जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। कान्हा जी की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य में अध्याय 18 है। अध्याय 18 में आप सुनेंगे पुण्य आत्माओं के संसर्ग से पुण्य की प्राप्ति के प्रसंग में धनेश्वर ब्राह्मण की कथा का वर्णन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, यह कथा सुनकर राजा पृथु के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने भक्ति पूर्वक देवर्षि नारद का पूजन करने के पश्चात उन्हें विदा किया। इसलिए माघ स्नान, कार्तिक स्नान तथा एकादशी, ये तीनों व्रत मुझे अत्यंत प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी तथा पुण्य क्षेत्रों में द्वारिकापुरी मुझे विशेष प्रिय है। जो अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर इन सब का सेवन करता है वह मुझे बहुत ही प्रिय होता है। यज्ञ आदि के द्वारा भी कोई मेरा ऐसा प्रिय नहीं हो सकता जैसा कि पूर्वोक्त चारों के सेवन से होता है। सत्यभामा बोली, हे नाथ, आपने मुझे जो कथा सुनाई है वह बड़े ही आश्चर्य में डालने वाली है, क्योंकि कलह दूसरे के दिए हुए पुण्य से ही मुक्ति पा गई। इस कार्तिक मास का ऐसा प्रभाव है और यह आपको इतना प्रिय है कि इसमें किए हुए स्नान दान से कलह के पतिद्रोह आदि पाप भी नष्ट हो गए। प्रभु, जो दूसरे का किया हुआ पुण्य है वह उसके देने से तो मिल जाता है, किंतु बिना दिया हुआ पुण्य मनुष्य किस मार्ग से पा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय, सतयुग, त्रेता और द्वापर में देश, ग्राम और कुल भी मनुष्यों के किए हुए पुण्य और पाप के भागी होते हैं, परंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पुण्य और पाप का फल भोगना पड़ता है। पढ़ाने से, यज्ञ कराने से अथवा एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने से भी मनुष्य दूसरों के पुण्य और पाप का चौथाई भाग परोक्ष रूप से पा लेता है। एक आसन पर बैठकर एक सवारी पर चलने, श्वास का स्पर्श होने और परस्पर अंग सट जाने से भी निश्चय ही पुण्य पाप के छठे अंश का फल भागी होना पड़ता है। स्पर्श करने से, बातचीत करने से तथा दूसरे की स्तुति करने से भी मानव पुण्य पाप के दशमांश को ग्रहण करता है। देखने से, नाम सुनने से तथा मन के द्वारा चिंतन करने से दूसरे के पुण्य पाप का शतांश भाग प्राप्त होता है। जो दूसरों की निंदा करता, चुगली खाता और उसे धिक्कार देता है, वह उसके किए हुए पातक को स्वयं लेकर बदले में अपने पुण्य को देता है। एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने वाले लोगों में से जो किसी को परोसने में छोड़ देता है, उसके पुण्य का छठा भाग उस छोड़े हुए व्यक्ति को मिल जाता है। जो स्नान और संध्या आदि करते समय किसी को छूता या उससे बातचीत करता है, उसे अपने कर्म जनित पुण्य के छठे अंश को उस व्यक्ति के लिए निश्चय ही देना पड़ता है। जो धर्म के उद्देश्य से दूसरे मनुष्य से धन की याचना करता है, उसके पुण्य कर्म के फल को धन देने वाला व्यक्ति भी पाता है। जो दूसरे का धन चुराकर पुण्य कर्म करता है, उसका फल धनी को ही मिलता है, कर्म करने वाले को नहीं। जो मनुष्य दूसरे का ऋण चुकाए बिना ही मर जाता है, उसके पुण्य को धनी मनुष्य अपने धन के अनुसार बांट। कर्म करने की सलाह देने वाला, अनुमोदन करने वाला, सामग्री जुटाने वाला तथा बल से सहायता करने वाला पुरुष भी पुण्य पाप के छठे अंश को पा लेता है। राजा अपनी प्रजा से, गुरु शिष्य से, पति अपनी पत्नी से तथा पिता अपने पुत्र से उसके पुण्य पाप का छठा अंश प्राप्त कर लेता है। स्त्री भी यदि सदा अपने पति के मन के अनुसार चले और सदा उसे संतोष देने वाली हो, तो वह पति के पुण्य का आधा भाग प्राप्त करती है। स्वयं धन देकर अपने नौकर या पुत्र के अतिरिक्त किसी भी दूसरे के हाथ से दान कराने वाला पुरुष पुण्य कर्मों के छठे भाग को कर्ता ले लेता है। व्रती देने वाला पुरुष व्रती भोगी के पुण्य का छठा अंश लेता है, किंतु यदि उसके बदले में उसने अपने या दूसरे की सेवा ना कराई हो, तभी उसे लेने का अधिकारी होता है। इस प्रकार दूसरों के किए हुए पुण्य और पाप बिना दिए भी सदा आते रहते हैं।
इस विषय में एक महान प्राचीन इतिहास है जो बहुत ही उत्तम और पुण्यमय बुद्धि प्रदान करने वाला है। उसे ध्यान पूर्वक होकर सुनो। पूर्व काल की बात है, अवंतीपुरी में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मणोचित कर्म से भ्रष्ट, पापपरायण और खोटी बुद्धि वाला था। रस, कंबल, चमड़ा आदि बेचकर तथा झूठ बोलकर वह जीविका चलाता था। उसका मन चोरी, वैश्यगमन, मदिरापान और जुए आदि में सदा आसक्त रहता था। एक बार वह खरीद बिक्री में काम से देश देशांतर में भ्रमण करता हुआ महिष्मतीपुरी में जा पहुंचा, जिसकी चार दीवारी से सटकर बहने वाली पाप नाशिनी नर्मदा सदा सुशोभित होती रहती। वहां कार्तिक व्रत का करने वाले बहुत से मनुष्य अपने गांव से स्नान करने के लिए आए थे। धनेश्वर ने उन सबको देखा। कितने ही ब्राह्मण स्नान करके यज्ञ तथा देव पूजन में लगे थे। कुछ लोग पुराणों का पाठ करते तो कुछ लोग सुनते थे। कितने ही भक्त नाच, गान, दान और वाद्य के द्वारा भगवान विष्णु जी की स्तुति में संलग्न थे। धनेश्वर प्रतिदिन घूम घूम कर वैष्णवों के दर्शन, स्पर्श तथा उनसे वार्तालाप करता था। इससे उसे श्री विष्णु जी के नाम सुनने का शुभ अवसर प्राप्त होता। इस प्रकार वह 1 मास तक वहां टिका रहा। कार्तिक व्रत के उद्यापन में भक्त पुरुषों ने जो श्री हरि के समीप जागरण किया, उसको भी उसने देखा। उसके बाद पूर्णिमा को व्रत करने वाले मनुष्यों ने जो ब्राह्मणों और गौ का पूजन किया, दक्षिणा और भोजन आदि किए, उन सब का भी उसने अवलोकन किया। तत्पश्चात सूर्य अस्त के समय श्री शंकर जी की प्रसन्नता के लिए जो दीप उत्सर्ग की विधि की गई, उस पर भी धनेश्वर की दृष्टि पड़ी। उस तिथि को भगवान शंकर ने तीनों पुरों का दाह किया था। इसलिए भक्त पुरुष उस दिन दीप उत्सर्ग का महान उत्सव किया करते हैं। जो मुझ में और शिव जी में भेद बुद्धि करता है, उसके सारे पुण्य कर्म निष्फल हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। धनेश्वर नर्मदा के तट पर नृत्य आदि देखता हुआ घूम रहा था। इतने में ही एक काले सांप ने उसे काट लिया। वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे गिरा देख बहुत से मनुष्य दयावश उसके चारों ओर से घेर लिया और तुलसी मिश्रित जल के द्वारा उसके मुख पर छींटे देना आरंभ किया। देह हत्या के पश्चात धनेश्वर को यमराज के दूतों ने बांधा और क्रोध पूर्वक कोड़ों से पीटते हुए वे उसे संयमनीपुरी को ले गए। चित्रगुप्त ने धनेश्वर को देखा तो उसे बहुत फटकारा और उसने बचपन से लेकर मृत्यु तक जितने दुष्कर्म किए थे, वह सब उन्होंने यमराज को बताए। चित्रगुप्त बोले, प्रभु, बचपन से लेकर मृत्यु प्रयत्न इसका कोई भी पुण्य नहीं दिखाई देता। यह दुष्ट केवल पाप का मूर्तिमान स्वरूप दिख पड़ता है, अतः इसे कल्प भर नरक में पकाया जाए। यमराज बोले, प्रेतराज, केवल पापों पर ही दृष्टि रखने वाले इस दुष्ट को मुद्रों से पीटते हुए ले जाओ और तुरंत ही कुंभीपाक में डाल दो। यमराज की आज्ञा पाकर प्रेतराज पापी को धनेश्वर को ले चले। कुंभीपाक में तेल के खौलने का खलखल शब्द हो रहा था। प्रेतराज ने उसे तुरंत ही उसमें डाल दिया। वह ज्यों ही कुंभीपाक में गिरा, त्यों ही उसका तेल ठंडा हो गया। ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में भक्त प्रवर प्रहलाद को डालने से दैत्यों की आग बुझ गई थी। यह महान आश्चर्य की बात को देखकर प्रेतराज को बड़ा विस्मय हुआ। उसने बड़े वेग से आकर यह सारा हाल यमराज को सुनाया। प्रेतराज की कही हुई कौतूहलपूर्ण बात सुनकर यम ने कहा, आहा, यह कैसी बात है। फिर उसे साथ ले गए और उस स्थान पर आए और घटना पर विचार करने लगे। इतने में ही देवर्षि नारद हंसते हुए बड़ी उतावली के साथ वहां आए। यमराज ने भली भांति उनका पूजन किया। उनसे मिलकर देवर्षि नारद जी ने कहा, नारद जी बोले, सूर्य नंदन, यह नरक भोगने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा ऐसा कर्म बन गया है जो नरक का नाश करने वाला है। जो पुरुष पुण्य कर्म करने वाले लोगों का दर्शन, स्पर्श और उनके साथ
वार्तालाप करता है वह उनके पुण्य का छठा अंश प्राप्त कर लेता है। यह तो एक मास तक श्री हरि के कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्यों के संपर्क में रहा। उनकी सेवा करने के कारण इसे संपूर्ण व्रत का पुण्य प्राप्त हुआ है। कार्तिक व्रत करने वाले पुरुषों के बड़े से बड़े पातकों का भी भक्त वत्सल श्री विष्णु पूर्णतः नाश कर डालते हैं। इतना ही नहीं, अंत काल में वैष्णव पुरुषों ने तुलसी मिश्रित नर्मदा के जल से इसको नहलाया है और श्री विष्णु के नाम का भी श्रवण कराया है, इसलिए इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब धनेश्वर उत्तम गति को प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है। इसको अनिच्छा से पूर्ण प्राप्त हुआ है, इसलिए यह यक्ष योनि में रहे और संपूर्ण नरकों के दर्शन मात्र से ही अपने पापों का भोग पूरा कर दे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय यौ कहकर देवर्षि नारद चले गए। फिर यमराज अपने सेवक के द्वारा उस ब्राह्मण को संपूर्ण नरकों का दर्शन कराने के लिए वहां से ले गए। इसके बाद यम की आज्ञा का पालन करने वाला प्रेतराज धनेश्वर को संपूर्ण नरकों के पास ले गया और उनके अवलोकन कराता हुआ इस प्रकार कहने लगा। प्रेतराज ने कहा, धनेश्वर, महान भय देने वाले इन घोर नरकों की ओर दृष्टि डालो। इनमें पापी पुरुष सदा यमराज के सेवकों द्वारा पकाए जाते हैं। इसका नाम तप्त बालुक है। इसमें ये पापचारी जीव अपनी देह दग्ध होने के कारण क्रदन कर रहे हैं। जो मनुष्य बलि वैश्वदेव के अंत में भूख से दुर्बल हो घर पर आए हुए अतिथियों का सत्कार नहीं करते, वे अपने पाप कर्म के कारण इस नरक में कष्ट भोगते हैं। यहाँ तपी हुई बालू पर चलने के कारण इनके पैर जल गए हैं। नाना प्रकार के पापों के कारण इसमें आना पड़ता है और इसी प्रकार यह दूसरा महान नरक अंधतामिस्त्र कहलाता है। देखो, यहाँ सुई के समान मुंह वाले कीड़ों के द्वारा पापियों के शरीर विदीर्ण हो रहे हैं। यह नरक भयानक मुख वाले अनेक प्रकार के कीटों से ठसाठस भरा हुआ है। यह तीसरा क्रकवच नामक नरक है। यह भी बड़ा भयानक दिखाई देता है। इसमें ये पापी मनुष्य चीरे जाने का कष्ट भोगते हैं। जो दूसरों का पत्नी और पुत्र आदि से अन्याय परिजनों से विछोह कराते हैं, वे लोग यहाँ कष्ट भोगते हैं। देखो, ये पापी कितने कष्ट भोगते हैं, किस प्रकार इधर उधर क्रंदन करते हैं, जोर जोर से चीख रहे हैं। जो साधु पुरुष और ब्राह्मणों आदि को गला पकड़कर या किसी और उपाय से कहीं आने जाने से रोकते हैं, वे पापी यमराज के सेवकों द्वारा यातना में डाले जाते हैं। इसका नाम कुटशालमली है। यहाँ जो ये सेमल आदि के वृक्ष खड़े हैं, ये सभी जलते हुए अंगारे के समान हैं। पराई स्त्री और पराये धन का अपहरण करने वाले, दूसरों से द्रोह करने वाले पापी सदा ही कष्ट भोगते हैं। यह छठा नरक और भी अद्भुत है। इसे रक्त पीयू कहते हैं। इसमें रक्त और पी भरा रहता है। इसकी ओर देख, ये सब अभक्ष, भक्षण और निंदा कराने वाले, चुगली खाने वाले हैं। कोई डूब रहे हैं तो कोई मारे जा रहे हैं। अब इधर दृष्टि डालो। यह भयंकर दिखाई देने वाला सातवां नरक कुंभीपाक है। यह तेल आदि द्रव्यों के भेद से 6 प्रकार का है। यमराज के दूत महापात की पुरुषों को इसी में डालकर औटाते हैं। वे पापी इसमें अनेक हजार वर्षों तक डूबते उतराते हैं। बिना इच्छा के किया हुआ पातक शुक्ष कहलाता है और इच्छा पूर्वक किए हुए पातक को आर्द्र कहा जाता है। इस प्रकार ये नरक प्रत, उपपातक, अतिपातक और महापातक ये पृथक 84 की संख्या में स्थित हैं। इनके कारण पापी पुरुष उपयुक्त 7 नरकों में यातना भोगते हैं। तुम्हें कार्तिक व्रत कराने वाले पुरुषों का संसर्ग प्राप्त हो चुका था, इसलिए अधिक पुण्य राशि का संचय हो जाने से नरकों के कष्ट से छुटकारा मिल गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सत्यभामा इस प्रकार प्रेतराज धनेश्वर को नरकों का दर्शन कराकर उसे यक्ष लोक ले गए, जहां वह जाकर वह यक्ष हुआ। तो यह था संपूर्ण अध्याय।
इससे आगे का अध्याय आप हमारी अगली वीडियो में जरूर सुनिएगा। आज का अध्याय पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।